इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बिजली पानी को लेकर दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर लगाया गया जाम। अवैध शराब के विरोध में सौंपा गया ज्ञापन। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाए जाने के बावजूद भी दमोह की सड़कों पर लगातार लग रहे हैं जाम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की, जहां पर लोगों के द्वारा रात्रि के समय धरना दिया है। दमोह के मांगज बाट के लोग काफी परेशान हैं। नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, ऐसा कहना है यहाँ के बाशिंदों का, जिनके द्वारा देर रात दमोह के विद्युत मंडल में जाकर धरना प्रदर्शन किया गया। जी हां, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की हैं, जहां पर रात्रि के समय धरना प्रदर्शन हो रहा है। कारण है इनके घरों में लाइट नहीं है। इसके चलते तमाम बाट के लोग एमपीपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि लाइट चालू की जाए। यहाँ पर जो पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि कृष्णा तिवारी बताते हैं कि कहीं भी कोई भी हवा चलती है, आंधी तूफान आता है या फिर सामान्य रूप से कोई वर्षा हो जाती तो इनके बाढ़ की विद्युत आपूर्ति 2 दिनों तक बंद कर दी जाती है। बीच शहर में ये बाढ़ है, बावजूद इसके इन्हें ग्रामीण अंचल से भी बदतर स्थिति में बिजली आपूर्ति होती है। साथ ही बाढ़ में पानी का भीषण संकट व्याप्त है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर इनके वार्ड में साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना ही कोई विकास कार्य हो रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है वार्ड पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा तिवारी का। यह मांगज जी विगत 15-20 वर्षों से मांगज वार्ड नंबर 5 में यह समस्या है कि भले ही जबलपुर नाके का एक पेड़ हिल जाए हवा में तो मांगज वार्ड नंबर 5 की लाइट चली जाती है। थोड़ी सी आंधी चले, तूफान चले, गड़ाकोटा में पानी गिर जाए, पथरिया पानी गिर जाए, जबेरा पानी गिर जाए, लाइट जाएगी मांगज वार्ड नंबर 5 की। कई बार आवेदन निवेदन के हिसाब से हम लोग बिजली विभाग में सबको ज्ञात करा चुके हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञात करा चुके हैं। बिजली विभाग में कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। आए दिन मांगज वार्ड नंबर 5 में ये समस्या बनी हुई है। माताएं बहन, छोटे छोटे बच्चे ऐसी भीषण गर्मी में परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। बिजली विभाग में जो भी अधिकारी हैं वो सारे तानाशाही के शिकार हैं। ना उनका फोन रिसीव होता है, ना उनके कर्मचारी समय पे आते हैं, और फोन हमारे वार्ड के वार्डवासी लगाते हैं तो गलत छलत बोलते हैं। हमारा ये अनशन अब चलने वाला है यहाँ, जब तक मांगज वार्ड नंबर 5 की बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक नहीं होती। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और सुबह रेलवे ओवरब्रिज पर चक्का जाम करने वाले हैं। मांगज वार्ड नंबर 5 की विभिन्न मांगज वार्ड नंबर 5 में लेकर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर रेलवे ओवरब्रिज जाम करने का सभी वार्डवासियों ने फैसला किया है। जब तक बिजली, पानी, सफाई, रोड, नालियों की व्यवस्था सुचारू रूप से मांगज वार्ड में नहीं दी जाती है, तब तक यह आंदोलन चलते ही रहेंगे। रात्रि के समय कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। सुबह एमपीपी के द्वारा यहां पर लाइनों में सुधार किया गया। विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। बाढ़ वासियों में इस बात का आक्रोश है
कि चंद घंटों तक लाइट चालू हुई और उसके बाद पुनः बंद हो गई, जिसके बाद जमकर इनका आक्रोश फूट पड़ा। अब इनके द्वारा दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। इनके बीच कोई अधिकारी जाने को तैयार नहीं है क्योंकि ये काफ़ी आक्रोश में है। आप देख सकते हैं वाहनों की कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। दमोह से हटा जाने वाला मार्ग है, ये छतरपुर जाने वाला मार्ग है, पन्ना जाने वाला मार्ग है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर चक्का जाम है, लोग जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक नुमाइंदे समय पर नहीं पहुँचे। हालांकि इस बात की जानकारी उन्हें पहले ही दे दी गई थी कि यहाँ पर चक्का जाम हो सकता है। उस समय पूर्व जब लोग इकट्ठा हो रहे थे तब भी जानकारी दी गई थी। आप देख सकते हैं बाढ़ की जनता चाहती है उन्हें पानी मिले, बिजली मिले, उनके यहाँ सफाई हो और विकास कार्य हो। जनता ने किस तरह से नारेबाजी की, क्या इनकी प्रमुख समस्याएं हैं, इनसे जान लेते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। देखते आ रहे हैं कि ओवर ब्रिज पर गड्ढे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप 5-5, 6 फीट के गड्ढे। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें देखा था कि बस से एक महिला और बच्चे की जान चली गई थी। तो अभी प्रशासन होश में नहीं आ रहा है और नगर पालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा देखिए अब चेकर्स लगाए जा रहे हैं रोडों बीच मतलब दामन रोड के ऊपर चेकर्स लगाना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जनता की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। दिन पर दिन गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन किस घटना के लिए जिम्मेदार समझता है, जिसके लिए कब तक इंतजार करेगा कि क्या नई घटना घट जाए ओवर ब्रिज के ऊपर। क्यों आप लोग जाम लगाए हो? क्या जाम इसलिए लगाए, हम लोगों की रात भर लाइट नहीं आ रही। हम लोग बीमार आदमी, बच्चे भी परेशान है, रात भर बाहर बैठ रहे। क्या हम लोग इंसान नहीं है? बिल्ली भर के क्या हम लोग? नालियाँ 6 दिन साफ नहीं हो रही, हम लोग परेशान है। गड्ढा है तो ये देखो हमारे गाड़ियाँ नहीं निकाल पा रहे, हमारे निकल नहीं पा रहे। सबसे पहले ये है कि हमें लाइट चाहिए, हम लोग मर जाएगा गर्मी से। हम लोगों के घर की लाइट क्यों नहीं आ रही? कितने परेशान हैं हम लोग, हमारे बच्चे भी परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हैं, रात भर बाहर बैठे। तो लाइट आने चाहिए हम लोगों की, जैसी सब जगह की लाइट रहती है, ऐसी हमारे मोहल्ले में भी लाइट आने चाहिए। आज जाम लगाया है। ये समस्याओं की ना तो समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सफाई हो, रोड हो, नालियां हो, बोल के बार आवेदन निवेदन कर के थक चुके हैं। समस्त वार्ड की जनता इतनी आक्रोशित है कि वो रात में ही धरना प्रदर्शन करना चाह रही है। वार्ड की जनता इतनी आक्रोश में है। सालों साल से हमारे यहाँ लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या ऐसी है कि अगर पथरिया में बारिश होती है तो मांगंज 5 की लाइट काट दी जाती है। हटा में बारिश हो जाए, आंधी चल जाए तो मांगंज 5 की लाइट काट जाती है। शहर में कहीं की लाइट कटौती नहीं की जाती। दिन में कम से कम 10 बार मांगंज वार्ड नंबर 5 में 45 और 47 डिग्री अभी टेम्परेचर रहा। बिजली विभाग के अधिकारियों से हम लोग बार निवेदन करते रहे, लिखन में दिया, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं किया गया। कल करीब 3 घंटे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया बिजली विभाग में, तब भी एक भी कोई अधिकारी सामने नहीं आया और ना ही बिजली हमारी सुधारी गई। रात भर भी गोल रही बिजली। अभी सुबह से जैसे ही सो के उठे तो देखा कि वार्ड के सभी लोग घर पे बैठे हैं कि भैया आज जो कुछ करना हो आज ही करो, हमें बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चाहिए। हमारी प्रमुख मांगे हैं बिजली, पानी, सफाई, जो वार्ड की गंदी नालियां पड़ी हैं और जिन पर नालियों का निर्माण होना है वो नालियां सड़कें जल्द से जल्द बनाई जाएं। लगातार तेज धूप में इनका प्रदर्शन जारी था। इसी बीच यहां पर SDM राज ललन बागरी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे लोगों से बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन लोगों का कहना कि बातचीत कई बार हो चुकी है, ज्ञापन निवेदन आवेदन कई बार हो चुका है। ब्रिज पर जब चक्का जाम किया जाता है आश्वासन मिलता है कि तत्काल समस्या हल होगी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। अब यह जनता आर पार की लड़ाई की मूड में है और चाहती है कि तत्काल इनकी समस्या को हल किया जाए। ऐसा न होने पर यह चक्का जाम लगातार जारी रहेगा। लाइट नहीं आ रही, 4-6 घंटे रात में लाइट नहीं आ रही। सर आप बताओ, हम लोग
यहाँ मेरा ये अनुरोध है, अभी भी आप जाम खोल कर साइड में होकर बात करेंगे। नहीं जाम कर रहे हैं तो ये 99% क्या इस पे चर्चा हुई है, इस पे कल चर्चा हुई है। मेरा ये कहने का मतलब है बातचीत करने का ये तरीका सही नहीं है। इसलिए क्या है बातचीत करने चर्चा अकेले से हो नहीं रहा है। फोन नहीं उठा रहा बातचीत। अब आप रोड छोड़ के आ जाए बाहर डाल दिया जाएगा। नहीं चल रहा, धूप में परेशान। है यदि आपको ऐसा लग रहा है अभी जो कलेक्टर ये सब चीजों में सभी मुद्दों पे 8-10 लोग आप जो मेन आदमी है बैठ के बातचीत करेंगे तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं यही कह रहा हूँ आप वहाँ की कंडीशन एक बार सर्च करवाइए एक बार। एसडीएम दमोह श्री बागरी के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। साथ ही लोगों से कहा गया कि वह उनके साथ कलेक्ट्रेट चलें, चंद लोग उनके साथ चलें ताकि अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी बातचीत कराई जाएगी, समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। एसडीएम दमोह की बात को स्थानीय लोगों ने समझा। बाट पार्षद प्रतिनिधि कृष्ण तिवारी को मिले आश्वासन के बाद चक्का जाम खुलवा दिया गया। यहां से काफी लोग कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। इस संबंध में हमने एसडीएम दमोह राजललन बागरी से चर्चा की तो उनके द्वारा जानकारी दी गई। मागंज वार्ड की कुछ रहवासी थे तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ आए दिन वार्ड में एक तो नगर पालिका से रिलेटेड नालियों की गंदगी के संबंध में था जो साफ सफाई रेगुलर नहीं हो रही है। दूसरा उनको लाइट को लेकर अप्रोच था तो मेरी सबसे बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि बात करने के लिए संबंधित विभाग से। तो मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि आप आ जाइए कलेक्ट्रेट, संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके तत्काल उसका निराकरण कराया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई थी ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो। मुहिम चलाए जाने के बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकी। दमोह शहर में लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। अब इसी मामले को देख लीजिए। दमोह के घंटा घर से धगड़ चौराहे जाने वाले मार्ग पर यह जाम लगा हुआ है। बताया जाता है इस क्षेत्र में आए दिन जाम लग जाते हैं। कोई भी दो बड़े वाहन अगर गुजर जाते हैं तो जाम लग जाता है, क्योंकि जहां दुकानदारों का कब्जा है तो वहीं हाथ ठेले भी खड़े हो जाते हैं। सड़क किनारे सब्जी की दुकानें भी लग जाती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे प्रशासन नाम की कोई व्यवस्था शहर में ना हो। यहाँ पर जाम लगा हुआ है, लोग जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन लोग खुद ही निकल जाते हैं, कोई हटाने नहीं आता। बीच शहर का ये मामला है, किस तरह से यहाँ पर जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहन जो है वो रेंगते नज़र आ रहे हैं, कोई भी वाहन चल नहीं रहा है। काफ़ी लंबी कतारें वाहनों की हैं, दूर दूर तक वाहन नज़र आ रहे हैं। काफ़ी परेशानियाँ आम जनमानस को हो रही हैं।
संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश के सागर में एक उपयंत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोबारा इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर उपयंत्रियों के द्वारा अपने संगठन के माध्यम से प्रदेश सरकार तक ये बात पहुंचाई जा रही है। वही विरोध स्वरूप एक दिन का ये अवकाश लेंगे और संपूर्ण प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे। दरअसल जनपद पंचायतों में जो भी काम होता है या फिर RES के माध्यम से जो भी काम होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में जब भी कोई उपयंत्री किसी गांव में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इनके ऊपर काफ़ी दबाव भी रहता है, इन्हें काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। आज जनपद CO पूनम दुबे को एक ज्ञापन सौंपा गया, प्रशासन के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? क्या आप लोगों की आज हम सभी उपयंत्रीगण जनपद पंचायत दमोह में एकत्रित हुए हैं। कुछ दिनों पहले सागर में एक घटना घटित हुई है। एक इंजीनियर जयसवाल नायक जी थे जो निरीक्षण करने पंचायत में गए हुए थे। उनके द्वारा जनप्रतिनिधि द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट गाली गलौज की गई। इस संबंध में पूरे प्रदेश के उपयंत्रीगण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग की तरफ से हमारा जो उपयंत्री लोगों का संगठन है, इन लोगों ने 1 जुलाई को सामूहिक रूप से अवकाश लेने के लिए हम लोग ने आज ज्ञापन CO मैडम के माध्यम से दिया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, What's your final इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाले आंखेड़ा से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतिका के जो मायके पक्ष के लोग हैं वह
हत्या कह रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है, जबकि ससुराल पक्ष के लोग कहते हैं कि बहू ने स्वयं ये कदम उठाया है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। भैया क्या नाम है आपका? दीनदयाल पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? आँखखेड़ा। ये कौन है आपकी? बहू है सर। क्या नाम है इनका? क्रांति पटेल। कहाँ रहती थी, क्या हुआ है? जी आँखखेड़ा में रहती थी गांव में सर, तो पता नहीं इन्हें फांसी लगा ली। किस वजह से लगा ली? सर हमें जाकर कोई जानकारी नहीं है। कैसे पता चला आप लोगों को? सर हम तो सवेरे आहार में हते, हमारे पिताजी ने फोन लगाओ तो बहू ने फांसी लगा ली थी। सर हमें पता चला। क्या नाम है आपका? हरि नारायण पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? शिवला दुबे। ये कौन है आपकी? हमारी मोड़ी है। क्या नाम है इनका? क्रांति पटेल। कहाँ आपने शादी की थी, क्या हुआ है? आँखखेड़ा में। क्या हुआ है बच्ची को? अब 3-4 लोग प्रताड़ना करते रहे, फिर आखिरी पे उन्होंने सुसाइड कर ली। किस वजह से परेशान करते थे? कई विकल्प हैं उनकी। सास है उनकी, वो सास भी बेरत रही, मामा है, धमकी देते रहे मामा है। काय की धमकी देते थे? क्या धमकी? ऐसे कि हम उनको दूसरी शादी करवा दें, फिर बच्ची हुई तो परेशान करते थे। क्या लगता है आपको, क्या हुआ है बच्ची को? कुछ नहीं, बच्ची को अब कह नहीं सकत का करो उनने। ऐसी फांसी भी आप देख सकत कैसी लगी बात। जमीन में पैर धरे हैं, ऊपर छत पे कहाँ से उन्होंने डोर लगा दी। कुछ तो होता वहाँ स्टूल वगैरह, कुछ नहीं था। कहाँ से पक्षी थोड़ी है कि उड़ के वहाँ पे वो लगा देंगे फांसी। अगर चढ़ती तो वहाँ कुछ रखा होता। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हमको तो भाई लगता है कि भाई हो सकता है मर्डर हुआ है। नाम है आपका? महेंद्र पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनगांव का। ये कौन है आपकी? मेरी बहन है, मौसी की लड़की। क्या हो गया ना, क्या लगता है आप? लगता है मार के टांग दिया शायद। किसने मार के टांगा है? उन्हीं के परिवार वालों ने। किस वजह से टांगा है? ये तो नहीं सब कह सकते हैं, हमें तो आज ही पता चला। हम लोग पहुँचे था, देखा तो किसी ने फांसी तक नहीं उतारी। जब हम लोग पहुँचे तभी फांसी उतारी इन लोगों ने। इन लोगों ने काय को उतारी? हम ही लोगों ने उतारी जब पुलिस पहुँची। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है? हम लोग जांच चाहते हैं सब सही तरीके से। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह से सांसद रहे वर्तमान में नरसिंहपुर विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का आज जन्मदिन है। उनके समर्थकों के द्वारा दमोह के वृद्धाश्रम में उनका जन्मदिन मनाया, जहां वृद्धों के साथ कुछ पल बिताए गए, वहीं गाय को भी विशेष रूप से फल खिलाए गए। इस अवसर पर उनके समर्थक यहां पर मौजूद थे। हालांकि इस बार समर्थकों की संख्या कुछ कम हुई है। पूर्व के वर्षों में यहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, लेकिन इस बार ये संख्या कुछ कम हुई है। लेकिन लगातार उनके समर्थक अपने नेता की तारीफ करते हैं। दमोह को उनके द्वारा काफ़ी सौगातें दी गई हैं। फल वितरण किया गया है। आज आदरणीय भाई साहब प्रहलाद जी पटेल का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर आलोक भाई और पूरी टीम की तरफ से, मोंटी भाई और हमारे सारी टीम की तरफ से भोजन और फल वितरण, बिस्कुट आदरणीय दुबे जी, बजाज जी और फैलार जी और पूरी टीम, भाई साहब की टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। श्रद्धेय परम आदरणीय प्रहलाद जी का आज जन्मदिन है।
हम विगत वर्षों से उनका जन्मदिन वृद्धाश्रम और सुंदरकांड करके मनाते हैं। उसी कड़ी में आज वृद्धाश्रम में हम वृद्धों के बीच उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उन लोगों से प्रार्थना वृद्धों का आशीष उन्हें मिले, चाहे दीर्घायु हो, शतायु हो, हम सबको उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद सदा मिलता रहे और माँ नर्मदा एवं जागेश्वर नाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना। हम सबके आदरणीय और प्यारे नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का जन्मदिन है और हम लोग लगभग 10 वर्ष से वृद्धाश्रम में उनका जन्मदिन मनाते हैं। हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ जन जो हैं उनको भोजन कराते हैं, उनकी आशीष लेते हैं और आज भाई साहब के सुखद यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का जन्म दिवस दमोह में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भाई साहब के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। निश्चित रूप से दमोह में माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी के रूप में एक मार्गदर्शक नेता मिले जिन्होंने दमोह की राजनीति की दिशा परिदिशा बदली। आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में हम सभी नौजवान साथी निरंतर आगे बढ़ेंगे। भाई साहब के मार्गदर्शन में हम सभी को जिनका नेतृत्व मिलता है, हमारी ऊर्जा मिलती है। भाई साहब आज हमारे बीच उपस्थित नहीं, लेकिन भाई साहब ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से दमोह की टीम के लिए धन्यवाद प्रेषित किया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। जबेरा क्षेत्र में अवैध रूप से बिकने वाली शराब का विरोध भगवती मानव कल्याण संगठन शुरू से ही करता रहा है। अब जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा एक ज्ञापन सौंपकर दमोह पुलिस अधीक्षक से आज बताइए एसपी ऑफिस आए, क्या कारण था? एसपी ऑफिस से हम इसलिए आए थे कि जो हमारी भाट खमरिया में शराब की बिक्री हो रही है, कलेरा खेड़ा में, दोनों गाँव में, हम एसपी साहब हैं ज्ञापन सौंपने आए थे कि इसकी आरोपियों पर कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। और जो हमारी बहनें गांव-गांव में परेशान हैं और मूल जड़ है नशा। और जब से हमारे धर्मेंद्र विधायक राज्य मंत्री बने हैं, इन दोनों मंत्रियों की वजह से तो शराब इतनी बिक रही है कि गांव-गांव में, जहां पे एक गांव में 2 जगह बिकती थी, जहां 7-8 जगह बिकने लगी है। हमारी क्या यही राज्य मंत्री है ना? ऐसी राज्य मंत्री होना चाहिए। हमारे गांव में ऐसी मंत्रियों की हमें नहीं है जरूरत, क्योंकि इसलिए ऐसे राज्य मंत्री हमारी प्रजा को ऐसा दुख देंगे तो कैसे राज्य राम राज्य आएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे राज्य से ऐसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे मंत्रियों की जरूरत है कि हमारी बहनें घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, क्योंकि उनके पढ़ने लिखने के दिन हैं, उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम कैसे, हमारे घर बर्बाद, दिन पर दिन बर्बाद होते जा रहे हैं। इनमें कौन रोक लगाएगा? प्रजा का, राजा का धर्म होता है धर्म की रक्षा करना। बताइए, आज एसपी साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई है। एसपी साहब ने वो एक वाइट दी थी कि आप लोगों से मिलना चाहते हैं, मिले हैं आज आप, तो किस मुद्दे पर और क्या क्या चर्चाएं हुई हैं आप लोगों की? नशा विरोधी अभियान के संबंध में लोगों ने पूर्व में ज्ञापन दिया था और जगह जगह शराब भी पकड़ी गई थी। उस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने मीडियम के माध्यम से कहा था कि भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। तो आज ज्ञापन के माध्यम से एसपी साहब से चर्चा हुई और विस्तृत जानकारी भी क्षेत्र की दी गई। उन्होंने बताया कि मैं इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाऊंगा, अवैध शराब किसी भी प्रकार से नहीं पकड़ी जाएगी और आप लोग भी अगर शराब मिलती है तो शराब को जैसा भी उचित समझे वो मतलब कार्रवाई करना है और पुलिस को सूचना दे करके अपन को पकड़वाना है। तो आज जो भी जवाब दी पुलिस अधीक्षक महोदय का रहा तो संतोषजनक रहा और कार्रवाई करने का रहा। और यह मतलब प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोगों के साथ में है और इस नशा विरोधी अभियान में नशा को खत्म करने के लिए पूर्ण सहयोग मतलब देना बताया है हमने कि हम पूरा सहयोग करेंगे और समाज से नशा को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अवैध शराब जो बिक रही है गाँव-गाँव में उसको पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। अभी समय जरूर लगेगा। आप लोगों ने अभी 1-2 आवेदन दिए हैं, नाम लिखित दिए हैं, क्या उन लोगों पर अभी कार्रवाई हुई है? हाँ, कार्रवाई हुई है। अभी
पहले भी दिए थे आवेदन, उसमें भी कार्रवाई हुई। आज भी आवेदन जो दिया गया था और थाने में दे दिया गया था जो, उसमें भी कार्रवाई हुई है। और जो शेष रह गए उसमें भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि तत्काल उनमें भी कार्रवाई होगी और 110 जैसी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। अपराध अगर उनके खिलाफ में आतन अपराधी अगर है वो, तो उनके खिलाफ 110 की कार्रवाई होगी, जिला बदल की कार्रवाई भी होगी। इस तरह से पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया। यानी आप लोगों का तालमेल सही है? हाँ, आज तो मतलब आज मिलने से तो ऐसे प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोगों की बात को सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भज्जीलाल सैन, भगवती मानव कल्याण संगठन, केंद्रीय प्रचार मंत्री। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोट में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा नगर के हॉलीफेथ कॉन्वेंट स्कूल में वृक्षारोपण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें व्यवहार न्यायालय की पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट सोनल सिंह जादौन सम्मिलित हुई। उन्होंने स्कूल ग्राउंड में पौधारोपण भी किया। हॉलीफेथ कॉन्वेंट स्कूल के छात्र छात्राओं को न्यायाधीश सोनल सिंह जादौन के द्वारा कानून के बारे में जानकारी दी। वहीं बच्चों के द्वारा कानून से संबंधित प्रश्नों को भी पूछा गया, इसका जवाब न्यायाधीश के द्वारा दिया गया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी एवं हॉलीफेथ कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर कलाम सर से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। पारदेख प्रथा आपने अपने सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं कि कुछ सती प्रथा वगैरह जो आपने देखा होगा, तो वो चीज़ उस टाइम उस कानून की आवश्यकता थी, क्योंकि उस टाइम वो चीज़ मेजरली होती थी। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें खत्म होती गई, उस चीज़ की कानून में उस चीज़ की जो प्रायिकता थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई। इसी हिसाब से जो उस टाइम के जो कानून थे 1973, 1960 में, अब चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। जैसे अब पहले मोबाइल फ़ोन कितने कम लोगों के पास था, आज हम देखते हैं कि बच्चा सहजे 9th 10th में आता है, उसको एक नया मोबाइल चाहिए। समय की भी मांग है, ज़रूरत भी है और लग्जरी भी है। हमको तय करना है कि हम उस किस चीज़ के स्तर पर है। जैसे जब लॉकडाउन हुआ तो सारे स्कूल्स में आपकी जो क्लासेस थी, सारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर जगह से ऑनलाइन हो गया। इवन कोर्ट में भी अब गवाही ऑनलाइन होने लगी है, तो वो चीज़ आवश्यक पड़ गई। तो इसी तरीके से कुछ कानून में कुछ प्रावधानों का था जो अभी आज के हमको नवीन। आप क्या कहेंगे? आज माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति गल्हाकोटा के द्वारा आज हॉलीफेथ कॉन्वेंट स्कूल में वृक्षारोपण एवं विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया था, जिसमें हम अधिवक्ता संघ से हमारे सभी साथी उपस्थित हुए और इस शिविर में सुश्री सोनल सिंह जादौन जो तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा बच्चों को बताया गया कि आप कानून के किन किन बिंदुओं पर आप ध्यान रखें और कहां पर अगर कोई गलती होती है या कोई आपको परेशान करता है तो कहां पर आप कैसे शिकायत करेंगे, इस बारे में बताया गया। साथ ही यदि कोई कमज़ोर है, निर्धन है, तो अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क उनको व्यवस्था की जाएगी, इस बारे में ये ज्ञान दिया गया है। इससे हम लोगों को तो ऐसा कि पूर्व से ही ये नॉलेज है, लेकिन हम लोगों ने अभी बच्चों को बताया तो एक सफल कार्यक्रम हुआ है। और मैं हॉलीफेथ स्कूल के डायरेक्टर कलाम सर और प्रिंसिपल मैडम बिल्किस बेगम को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सफल कार्यक्रम किया। जय हिंद, जय भारत। हॉलीफेथ स्कूल में कार्यक्रम क्या हुआ है? आज विधिक साक्षरता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम मैम सुश्री सोनल जादौन मैम के द्वारा किया गया और अधिवक्ता संघ से श्री जमील कुरैशी जी के द्वारा वृक्षारोपण और कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मेन बात ये रही कि सबसे पहले जो बात बच्चे आजकल कानून के बारे में नहीं जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंसी है। सिर्फ बच्चे आजकल नीट
और आईआईटी के लिए उत्सुक रहते हैं। कानून के लिए कोई उत्सुक नहीं रहता, ना एडवोकेट बनना चाह रहा था, जज बनना चाह रहा था। आज इसके इम्पोर्टेंसी के बारे में और माननीय जमील कुरैशी जी ने इस बारे में नॉलेज दिया कि कानून क्या है, कितना इम्पोर्टेंस है। और मैम जादुल मैडम के द्वारा बच्चियों को स्पेशली कहा गया कि आप गर्ल्स अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना समझें। गर्ल्स के भी पीछे पापर लड़कों की तरह है, आप पढ़ लिख सकती है, किसी भी प्रकार से आप डीमोटिवेट ना रहें। परसेंटेज कोई भी आए, चाहे वो 99 आए या 80% आए, आपको आगे बढ़ना है। इस अवसर पर गणमान्य लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। बीते दिनों हुई तेज धूप और गर्मी में लोगों को झकझोर कर रख दिया था। गर्मी से परेशान लोगों को हल्की बारिश से कुछ राहत तो मिली, लेकिन कई परिवारों में इस बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। पिछले 3 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के चलते मौसम में ठंडक तो रही, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से 2 अलग अलग क्षेत्रों में मौतें भी हुई हैं, जिसके बाद एक परिवार में तो मातम छा गया। गुरुवार को करीब 4 बजे तेज बारिश हुई, साथ ही आकाशीय बिजली गिरी, जिसके चलते लखरौनी एवं ग्राम सोनकिया साहेबपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर हो गए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हुई। घटना के संबंध में डॉक्टर एवं मृतकों के परिजनों से हमने चर्चा की। 2 मरीज को हमने प्राथमिक उपचार दिया है। एक मरीज गंभीर अवस्था में दमोह रेफर किया गया। एक मरीज जो कोतराई का है वो मृत अवस्था में लाया गया है और हमने आगे पुलिस को सूचना भेज दी थी। किस मरीज? 2, एक मरीज लखरौनी का था और एक सोनकिया साहपुर और तीसरा मरीज कोतराई का। क्या नाम है सर मरीज? जिनको प्राथमिक उपचार दिया गया है, मरीज स्टेबल है, लेकिन आगे की इलाज के लिए दमोह भेजा गया। दूसरा मरीज था जो सोनकिया साहेबपुर था, शिवराम, जो गंभीर अवस्था में है, उसको भी दमोह रेफर किया गया। तीसरा मरीज जो है वो मृत अवस्था में लाया गया। क्या कर रहे थे ये खेत में? खेत से लौट रहे थे, वो निकल कर खेत से लौट रहे थे। कैसे पता चला आप लोगों को? फिर अस्पताल का समझ नहीं आया घर पे। 8-9 घंटे हो गए जब हमने जाकर देखो तो खेत पे पड़ी हुई है। फिर अस्पताल पहुंचे थे, डॉक्टरों ने क्या बोला? डॉक्टर को दिखाया, मैं तो क्या नाम है? प्रेम पटेल। कौन है आपकी? बड़े पापा हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। बीते दिनों से लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। हल्की बारिश से कुछ राहत तो हुई, लेकिन विशेष राहत नहीं मिली। वारा गांव में अर्जुन लोधी आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी अचानक बारिश होने लगी। आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से अर्जुन की मौके पर मौत हो गई। जबकि वहीं तेजगढ़ थाना क्षेत्र के पट्टी गांव में रहने वाले रोशन आदिवासी की भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। दोनों के परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा लेकर पहुंचे थे, जहां पुलिस के द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई, मर कायम किया। डॉक्टर के द्वारा सबका पोस्टमार्टम किया गया और सब परिजनों को सौंपे गए। इस संबंध में हमने डॉक्टर एवं अन्य लोगों से चर्चा की।
सर 2 लोगों की मौत हुई है, क्या बताइए? कल शाम को 2 मृत व्यक्ति आए हैं। उनके परिजनों ने बताया है कि आकाशीय बिजली गिरने से व्यक्तियों की मौत हुई है। एक इमली डोल का है और एक पति तेजगढ़ का है। दोनों शवों का पीएम एग्जामिनेशन हो चुका है एवं उनकी जल्द से जल्द रिपोर्ट थाने भिजवा दी जाएगी। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बिजली पानी को लेकर दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर लगाया गया जाम। अवैध शराब के विरोध में सौंपा गया ज्ञापन। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाए जाने के बावजूद भी दमोह की सड़कों पर लगातार लग रहे हैं जाम। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।